बच्चों से कभी भी इतने ऊंचे स्वर में बात मत करना, चीखना चिल्लाना मत कि वो सहम जाएं। जिसको बर्दाश्त करने की ताकत उनके कान में ना हो, उनके जहन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में ना हो, क्योंकि वो चीख, वो आवाज, वो घबराहट जीवन भर के लिए उनके दिमाग में छप जाएगी, उनके जहन में उतर जाएगी। वो लोगों से डरेंगे, आपसे डरेंगे, घुटते रहेंगे पर अपनी बात नहीं कहेंगे। एक झिझक पैदा हो जाएगी उनके मन में। तो हमेशा एहसास करो कि अपने बराबर वाले इंसान से नहीं, नन्हे मासूम बच्चों से बात कर रहे हो। अक्सर मैंने देखा है माता पिता बच्चों से वादे करके भूल जाते हैं, नहीं पूरे करते, उन वादों को पीछे रख देते हैं, बाद में देख लेंगे ना, बच्चा ही तो है। और इस छोटी सी बात की वजह से वो बच्चा जीवन भर अपने माता पिता पर भरोसा नहीं कर पाता। बड़े होके ऐसे बच्चे लोगों पे भी भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें यह समझ में आता है कि कमिटमेंट की, वादे की कोई ज्यादा कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है, वो तोड़ा जा सकता है। वो खुद से शायद लोगों से ईमानदार ना रहे इसी वजह से, और इल्जाम हम उस पर लगाएंगे कि तू गलत इंसान है। ये नहीं देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ था, इस वजह से वो ऐसा बना है। तो मैं कह रहा हूं, मना कर दो। आप आज कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्चों को बोल दो, बेटा अभी इतना पैसा नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। बेटा अभी इतना समय नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। पर वादा करके संडे को पक्का हो जाएगा, अगले हफ्ते पक्का हो जाएगा। फिर अगला हफ्ता आया, बच्चा इंतजार करता रहा, आपके पास आया, एक हफ्ते और रुक जा। फिर इंतजार करता रहा, एक दिन उसका इंतजार तो मर जाएगा, पर आप पर से भरोसा उड़ जाएगा। तुम आज अपने पति या पत्नी को धोखा देकर, पायदान समझकर, कमजोर समझकर दबा रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि वो जो मासूम बच्चे हैं ना, वो अंधे नहीं है, सब देख रहे हैं। तुम उन्हें बता रहे हो कि बेटा इंसान की औकात क्या है, खासकर जो इंसान तुम पर निर्भर है या कमजोर है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको कैसे रखना चाहिए। यह रिश्तों के मतलब बता रहे हो, ये रिश्तों की असलियत है, ये हैसियत है, ये मतलब है, ऐसे ही तुम्हें जीना है। और ध्यान रखना, जीवन में जिस समय तुम सबसे ज्यादा कमजोर होगे, उस समय सबसे ज्यादा बलशाली ताकतवर तुम्हारे बच्चे होंगे। देखते हैं तब कौन पायदान बनता है। कई बार पति पत्नी की नहीं बनती, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। कई लोगों में तो इतने मनमुटाव होते हैं, वो रिश्ता मर जाता है, पर दो लोग साथ रहते चले जाते हैं। तो जब पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, मियां बीवी लड़ रहे होते हैं ना, पूरी बदतमीजी से, गाली गलौज से, हाथ पैर भी छोड़ रहे हैं, तो उनको ये एहसास नहीं है। वो तो ट्रॉमा भोग ही रहे हैं, वो तो परेशान है ही कि अच्छा इंसान नहीं मिला, पर उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि वो मासूम बच्चे सब देखकर घुट रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। दो लोग जिनको मैं अपना भगवान समझता हूं, वो आपस में युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्या होगा मेरा। ये डिसबिलीफ, ये नासमझी उनके जहन में, उनके जीवन में हमेशा के लिए छप जाएगी, उनको घोट कर रख देगी। क्योंकि तुम तो चार लोगों के सामने जाके बोल दोगे, रो दोगे, क्या हुआ मेरे साथ। उस बच्चे को तो समझ में भी नहीं आएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अंदर ही अंदर घुटता चले जाएगा, बड़ा होके डिप्रेस्ड होगा, दबी हुई पर्सनालिटी होगी। तो लड़ो, मैं नहीं कहता मत लड़ो, लड़ो, बंद कमरे में लड़ो, बच्चों को बाहर भेजकर लड़ो। बच्चों को अपने रिश्ते की या हर रिश्ते की औकात अभी से मत सिखाओ। वो मासूम है, घुट जाएंगे। हो सकता है तुम उस स्थान के लायक ना हो, पर वो स्थान माता पिता का तुम्हें मिला है ना, थोड़ी सी गरिमा रखो उसकी। ये बात थोड़ी सी संवेदनशील है। पति पत्नी अलग हो गए, पति या पत्नी में से एक की मृत्यु हो गई, आपके बच्चे हैं, तो मैं कहता हूं कि ठीक है, आप दूसरी शादी करो। आपका जीवन है, आपको वो जीवन जीना है। उसके लिए अगर आपको लगे किसी साथी की जरूरत है, दूसरी शादी करो, अच्छा रहता है। पर इसमें एक बहुत बड़ा पर लगा हुआ है, वो बच्चे अब आपकी प्रायोरिटी हैं। जब बच्चा पैदा कर रहे हो ना, जब दुनिया में अनाउंसमेंट कर रहे हो, आई एम प्रेग्नेंट, वी आर प्रेग्नेंट, सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, तब इस बात का एहसास कर लेना कि अगर हम दोनों की नहीं बनी, या मैं किसी कारणवश अकेला रह गया, रह गई, तो नंबर 1 प्रायोरिटी और जिम्मेदारी ये बच्चे ही होंगे। ऐसा ना हो किसी दूसरे इंसान से जाके शादी कर लो, वो तुम्हारे बच्चों को अपना ना पाए, दिन ब दिन उनसे दुर्व्यवहार करे, उनको सेकंड ग्रेड ट्रीटमेंट दे और तुमसे भी दिलवाए, वो यतीमों से भी बदतर जीवन जिए। लानत है तुम्हारे जीवन पर अगर ऐसा हो रहा है तो दूसरी शादी करो, पर इंसान वो चुनो, समय देकर, दोस्ती करके, समझ के, खुल के बात करके वो इंसान चुनो जो तुम्हारे बच्चों को अपना पाए, और ना अपना पाए तो अकेले रहो,
आत्मनिर्भर रहो, उन बच्चों का पालन पोषण अपने दम पर करो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। अगर तुम इतनी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं, तुम्हारे लिए प्रायोरिटी कंपेनियनशिप है, अकेला ना पढ़ना है या फिजिकल रिलेशन है, बच्चे पैदा मत करो। बच्चों से नफरत करवाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, तुमसे इतनी नफरत करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते, भर भर के नफरत करेंगे। करवानी है तो अपने बच्चों में भेदभाव करो, चाहे छोटा बड़ा हो, लड़का लड़की हो, कोई ज्यादा मैच्योर हो, कोई कम मैच्योर हो, कोई ज्यादा बुद्धिमान हो, कोई कम बुद्धिमान हो, कोई ज्यादा स्वस्थ रहता हो, कोई कम स्वस्थ रहता हो। जिससे भी भेदभाव करोगे, जिसके भी मन में ये बात बैठ गई कि मुझे कम समझा जाता है, नीचा समझा जाता है, मैं बाद में आता हूं, वो तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाएगा। उसके दिल में हमेशा हमेशा के लिए रंजिश पल जाएगी, वो कभी ना कभी बाहर आएगी, बहुत बुरी तरीके से बाहर आएगी और रिश्ते खत्म हो जाएंगे। समानता पर, इक्वालिटी पर ध्यान दो। जाने या अनजाने में भी बच्चों को अनइक्वल ट्रीट नहीं करना, पार्शियलिटी नहीं करनी। तुम्हारा कोई भी बच्चा इग्नोर्ड, अकेला फील ना करे, कम महसूस ना करे। मैं नहीं कहता कि 4 लोगों के सामने अपने बच्चे को आसमान पे चने के झाड़ पर चढ़ा दो बिना बात के, नजर भी लगती है, बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, पर 4 लोगों के सामने अपने बच्चे का सम्मान जरूर रखना, उसको इज्जत जरूर देना, उसकी बातों को वैल्यू जरूर देना, उसको प्रायोरिटी जरूर देना, उनको दिखाना कि ये मेरी प्रायोरिटी है, मेरे जीवन में इसकी कीमत है, ये ऐसे ही नहीं है। चल बेटा उठ के चल, ये ले क्या, चले कर। उसके व्यक्तित्व को लोगों के सामने नीचा मत दिखाना, वरना किसी और की लगे ना लगे बच्चों को तुम्हारी नजर लग जाएगी। बच्चा पैदा करना सबसे आसान काम है। हाँ, लड़कियों को परेशानी होती है 9 महीने, मैं समझता हूं, लेकिन उसके अलावा बहुत आसान काम है, हर कोई कर सकता है। और बच्चों को पालना जिसने पैदा किया है उसकी जिम्मेदारी है, एहसान नहीं है। उसको रोटी देना, पढ़ाना लिखाना, छत देना कोई एहसान नहीं है, जिम्मेदारी है। तो माता पिता की परीक्षा क्या है कि वो एक अच्छे माता पिता है, कि वो उस स्थान पर होने के लायक है। वो है अपने बच्चों की नाकामयाबियां, जब वो चाहकर भी आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पा रहे, और उनकी वो सोच, वो फैसले जो आपसे अलग है, आपके बिलीफ से अलग है, उसमें आप कितना उन्हें समझने का प्रयास करते हो, कितना उन्हें सुन पाते हो, उन्हें समय दे पाते हो और बर्दाश्त कर पाते हो कि जो आप चाह रहे वैसा नहीं हो रहा। वो अपने हिसाब से कोई गलत काम नहीं कर रहे कि ड्रग्स ले रहे हैं, घर छोड़ के 10-10 दिन गायब रह रहे हैं, रात को 4 बजे जा रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। जो फैसले उनके आपकी समझ से अलग है, आप चाहते हो इंजीनियर बने, वो चाह रहा है टीचर बनना, डॉक्टर बनना। आप चाह रहे हो उसकी शादी हो ऊंचे घर में, वो अपने लेवल के इंसान से जिससे प्रेम करते हैं, दूसरा इंसान भी कर्म योगी है, अच्छे परिवार से आता है, डिसेंट है, उससे शादी करना चाहते हैं। आप चाहते हो फटाफट क्लर्क की नौकरी करने लग जाए, उनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। होंगे भेदभाव, बहुत सारे होंगे। तो माता पिता की परीक्षा यह है कि वो उन मनमुटावों में या बच्चों की उन अलग सोच, उन फैसलों में कितना खड़े रह पाते हैं, कितना उन्हें समझ पाते हैं, उन्हें समय दे पाते हैं, उनकी सुनते हैं। और वो गलत जा रहा है तो उसे कितनी समझदारी से समझा पाते। गाली देना, पैसे छीन लेना, पावर छीन लेना तो बहुत आसान काम है, उससे वो सीखेगा नहीं और बिगड़ेगा, बागी हो जाएगा। टैक्टफुली, प्रेम से दिखा के कि इस काम का ये अंजाम होने वाला है, एग्जाम्पल दे के समझा के, समय देकर समझा के, दोस्ती करके समझा के, ये माता पिता की जीत है, ये उनकी परीक्षा है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।